नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के एक नए ट्विस्ट के बारे में, जहां यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है कि चाइनीज आर्मी सीक्रेटली रशिया के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, जबकि चाइना ने यूक्रेन के इस आरोप को बेसलेस बताया है। तो ये सब शुरू हुआ 8 अप्रैल 2025 को, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मिलिट्री ने डोनेट्स्क रीजन में 2 चाइनीज सिटीजन्स को कैप्चर किया है, जो रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ वॉर लड़ रहे थे, और साथ ही कहा कि उनके इंटेलिजेंस के मुताबिक 155 से ज्यादा चाइनीज सिटीजन्स रशियन आर्मी के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रशिया इस युद्ध को समाप्त करना नहीं चाहता है, बल्कि वो चाइना को भी इस युद्ध में खींच रहा है। रशिया यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंद्री साहिबा ने कहा कि चाइनीज सिटीजन्स का युद्ध में शामिल होना चाइना के पीस लविंग स्टांस पर सवाल उठाता है। उन्होंने बीजिंग से जवाब मांगा है कि ये सब क्या हो रहा है। इसके जवाब में चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन लिन जियान ने इस दावे को ग्राउंडलेस और मैनिपुलेशन कहा। उन्होंने कहा कि चाइना का यूक्रेन वॉर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम हमेशा अपने सिटीजन्स को वॉर जोन से दूर रहने और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ने को कहते हैं। लिन जियान ने यह भी कहा कि चाइना न्यूट्रल है और ना ही हम रशिया को लीथल वेपन्स देते हैं और ना ही यूक्रेन को। उन्होंने कहा कि बीजिंग यूक्रेन के साथ इस सिचुएशन को वेरीफाई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के ज़्यादा चाइनीज फाइटर्स के दावे को उन्होंने इररेस्पॉन्सिबल बताया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट, चाइना और रशिया के बीच एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप डील है और चाइना रशिया को डुअल यूज टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है, जो वॉर में काम आती है। दोस्तों, इस नो लिमिट पार्टनरशिप डील के तहत यदि चाइना रशिया को मिलिटरली सपोर्ट कर रहा हो तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। दोस्तों, चाइना को जवाब देते हुए यूक्रेन ने 9 अप्रैल 2025 को 2 वीडियोज रिलीज किए हैं, जिसमें 2 चाइनीज सिटीजन्स दिखाए गए हैं जिन्हें यूक्रेनियन मिलिट्री ने बंदी बनाया था। इन वीडियोस में ये लोग मैंडेरिन भाषा में बात कर रहे हैं। इनके पास से चाइनीज पासपोर्ट्स और कई सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी यूक्रेन ने बरामद किए हैं। इस वीडियो में एक चाइनीज नागरिक बता रहा है कि उसने रशिया में टूरिस्ट के रूप में एंट्री की थी और सोशल मीडिया एड्स देखकर उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली, जिसमें उसे रशियन सिटीजनशिप देने का लालच दिया गया था। दूसरे बंदी ने कहा कि वो चाइना में जॉबलेस था और टिकटॉक पर रशियन आर्मी के कूल वीडियोज देखकर इंस्पायर हुआ। 15 अप्रैल 2025 को यूक्रेन ने दोनों चाइनीज नागरिकों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया। यूक्रेन के वीडियोज के बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने और सख्त रिएक्शन दिया। 15 अप्रैल को स्पोक पर्सन लिन जियान ने कहा कि ये वीडियोज मैनिपुलेशन और हाइप का हिस्सा हैं। चाइना ने कोई सोल्जर्स यूक्रेन भेजे ही नहीं है। उन्होंने दोबारा कहा कि अगर कोई चाइनीज सिटीजन्स वहाँ है तो वो इंडिविजुअली गए होंगे और चाइनीज गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। चाइना ने यह भी कहा कि यूक्रेन को अपने आरोपों के साथ सॉवरेनली बिहेव करना चाहिए और चाइना के पीस एफर्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। रशिया के स्पोक पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने भी कहा कि जेलेंस्की का ये कहना कि रशिया चाइना को वॉर में खींच रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन द्वारा रिलीज किए गए वीडियोस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने चाइना के लिए एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बना दी है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस टॉपिक पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। जय हिंद।